नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। अहमदाबाद में 1 घंटे में किया 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर बनाए गए मंच, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, लगे जय श्री राम के नारे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों को किया संबोधित, कहा पंच सरपंच बापू के सपनों को कर रहे हैं पूरा। यूपी में शानदार जीत के बाद सूबे के सीएम योगी का बयान, कहा मोदी जैसे नेता होते हैं तो ऐसे मिलता है प्रचंड बहुमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता जनार्दन का किया अभिनंदन, कहा लोगों ने पीएम की कल्याणकारी नीतियों पर जताया भरोसा। भाजपा की बम्पर जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी प्रतिक्रिया, का हमारे समर्थकों में अफवाह फैलाकर जीती बीजेपी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा ऑब्जर्वर करेंगे राज्य में अगले सीएम का फैसला। चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, का मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले खुद कुएं में गिरे। हार के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया इस्तीफा, नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। भगवंत मान ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, 13 मार्च को निकालेंगे जुलूस, 16 मार्च को सीएम पद की लेंगे शपथ। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा की जीत पर रखी अपनी राय, कहा 2024 में होगी असली लड़ाई, राज्यों के रिजल्ट से नहीं होगा फैसला। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 15वें दौर की वार्ता, लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए हो रही है बैठक। बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तान से आया हथियारों का जखीरा, इसमें 5 AK-47 और कोलट 8 राइफल भी शामिल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने पर भड़के सीएम केजरीवाल, का अंतिम वक्त में फैसला लेना गलत, आपसे डरी भाजपा। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले जारी, अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के नाम पर बना स्टेडियम तबाह। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में स्वयंसेवी लड़ाके भेजने को दी मंजूरी, मध्य पूर्व के देशों के 16,000 से अधिक लोगों ने किया आवेदन। युद्ध में लगातार मिल रही असफलता से नाराज है राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन का दावा, अभी तक सेना के 8 जनरल किए बर्खास्त। रूस ने यूक्रेन पर केमिकल हथियार बनाने का लगाया आरोप, जेलेंस्की बोले मैं 2 बच्चों का पिता, हमारे यहाँ ऐसा हथियार नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने के लिए चीन तैयार, रूस से मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस लेगा अमेरिका। रूस ने कारों और ऑटो पार्ट्स के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, दुनिया भर में ऑटो उद्योग पर गहरा सकता है चिप संकट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छात्रों की निकासी को बताया बेहद चुनौतीपूर्ण, ऑपरेशन गंगा के लिए रूस यूक्रेन के प्रति जताया आभार। लखीमपुर खीरी मामले में गवाह पर बीती रात हुआ हमला, प्रशांत भूषण के दावे पर 15 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। चारधाम परियोजना के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा का इस्तीफा मंजूर, जस्टिस सीकरी बने उच्चाधिकार समिति के नए अध्यक्ष। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में 3 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर, डीआरजी और सीआरपीएफ के अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 1 पायलट की गई जान, दूसरा घायल। 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, 300 करोड़ की लागत से बनने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। सीवर की सफाई करने उतरे 3 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत, मुंबई में कांदिवली के एकता नगर में हुआ हादसा। 85 अंक की बढ़त के साथ 55,550 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, गिरावट का दौर रुकने के बाद 16,600 अंक पर पहुंचा निफ्टी। कांग्रेस ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित किए 6 उम्मीदवार, इससे पहले 5 मार्च को 8 उम्मीदवारों की कर चुकी है घोषणा। चीन ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चांगचुंग में लगाया लॉकडाउन, 90 लाख लोगों की आबादी वाले उत्तर पूर्वी औद्योगिक केंद्र पर लगी पाबंदियां। गोवा मंत्रिमंडल ने की 14 मार्च को विधानसभा भंग करने की सिफारिश, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दी जानकारी। यूपी में भाजपा की जीत पर ममता बनर्जी का अजीबोगरीब बयान, बोली भाजपा को जनादेश नहीं मिला बल्कि मतों की हुई लूट। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने 4 राज्यों में जीत के बाद किया दावा, बोले महाराष्ट्र में भाजपा 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 3,21,000 करोड़ का बजट पेश, भाजपा ने बजट को जनविरोधी बताते हुए सदन से किया वॉकआउट। ओवैसी ने यूपी के चुनाव परिणामों को बताया 80-20 की जीत, बोले देश में अगले कई वर्षों तक रहेगी इस तरह की परिस्थिति। गुजरात में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक शुरू, संगठन के विस्तार और राष्ट्रवाद समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से हार के बाद दिया बयान, बोले पार्टी मुझसे जो भी करने को कहेगी वही करूंगा। केरल बजट में सिल्वर लाइन परियोजना के लिए 2,000 करोड़ आवंटित, आईटी पार्क, आईटी कॉरिडोर और 20 सैटेलाइट केंद्र का प्रस्ताव। 4 राज्यों में सत्ता में लौटने पर शिवसेना ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा हार के मुकाबले जीत को पचाना होता है अधिक मुश्किल।
राकेश टिकैत ने जनता के फैसले को बताया सर्वोपरि, बोले उम्मीद है कि किसानों के लिए काम करेंगी सभी सरकारें। आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया 2,56,000 करोड़ का बजट, 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की है सरकार की मंशा। युवा विज्ञान कार्यक्रम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगा इसरो, छात्रों को प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान पर प्रदान किया जाएगा ज्ञान। ऑल इंडिया कारपोरेशन ने श्रीलंका में बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, 254 रुपए पेट्रोल और 214 रुपए प्रति लीटर हुई डीजल की कीमत। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन का उत्तर कोरिया पर दावा, बोले नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। गुजरात सरकार ने मास्क न पहनने वालों से वसूला 249 करोड़ का जुर्माना, सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर है 1,000 का चालान। एमसीडी इलेक्शन पर केजरीवाल के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली 7 साल तक रोक कर रखा था, फंड नहीं होने दिया विकास। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से होगा शुरू, क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट से जयंत यादव की हो सकती है छुट्टी, चोट से उबरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका मिलना तय। महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दी पटखनी, शबनम की शानदार गेंदबाजी के दम पर 6 रनों से हासिल की जीत। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेट पर बनाए 223 रन, सोहेल और निदा के अर्धशतक पाक नहीं दिला सके जीत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।